हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास विषय में प्राचीन भारत का गुप्त साम्राज्य टॉपिक। इस सीरीज में टोटल 20 प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी होंगे। तो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 कुमारगुप्त, ऑप्शन 3 श्रीगुप्त और ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 श्रीगुप्त। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इनका शासनकाल 240 से लेकर 280 ईस्वी तक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक ने की? विच रूलर स्टार्टेड द गुप्त एरा? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 कुमारगुप्त, ऑप्शन 3 स्कंदगुप्त और ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त। दोस्तों, गुप्त संवत 319-320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला महान सम्राट था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? विच रूलर इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त और ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों को और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हु वॉज द ऑथर ऑफ द प्रयाग कमेंडेशन? ऑप्शन 1 कालिदास, ऑप्शन 2 भानुगुप्त, ऑप्शन 3 हरिसेन, ऑप्शन 4 वाल्मीकि। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 हरिसेन। दोस्तों, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इसी लेख को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त वंश के किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? विच रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी इज डिपिक्टेड प्लेइंग द वीणा ऑन कॉइन्स? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 कुमारगुप्त, ऑप्शन 3 श्रीगुप्त और ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। वह संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया? इन हुज राइन फाइयान ए चाइनीज ट्रेवलर केम टू इंडिया? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त और ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। यह 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाइयान भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त काल में निर्मित अजंता की कौन सी गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? विच केव ऑफ अजंता बिल्ट इन गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड चित्रशाला? ऑप्शन 1 केव नंबर 1, ऑप्शन 2 केव नंबर 16, ऑप्शन 3 केव नंबर 17 और ऑप्शन 4 केव नंबर 29। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 केव नंबर 17, गुफा नंबर 17। दोस्तों, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से 16 नंबर और 17 नंबर ये गुप्तकालीन हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्तीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्रों को चित्रशाला कहा गया है। इस गुफा में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र
उद्धृत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? ऑप्शन 1 अशोक महान, ऑप्शन 2 हर्षवर्धन, ऑप्शन 3 कुमारगुप्त और ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 कुमारगुप्त। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने करवाई। यह बिहार राज्य के नालंदा के समीप राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? हु गोट द सुदर्शन लेक रिनोवेटेड? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त और ऑप्शन 4 हर्षवर्धन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 स्कंदगुप्त। दोस्तों, सुदर्शन झील गिरनार गुजरात में स्थित है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था और इसका जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त काल में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन सी थी? विच वॉज द लार्जेस्ट रीजनल यूनिट इन द गुप्ता पीरियड? ऑप्शन 1 विषय, ऑप्शन 2 देश, ऑप्शन 3 भुक्ति और ऑप्शन 4 ग्राम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 देश। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन 1 क्षेत्र, ऑप्शन 2 वास्तु, ऑप्शन 3 खिल्ले और ऑप्शन 4 चरागाह है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 खिल्ले। दोस्तों, गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि होती थी। कृषि करने योग्य भूमि जिसको क्षेत्र कहा जाता था, निवास करने योग्य भूमि जिसे वास्तु कहा जाता था, पशुओं के चारा योग्य भूमि उसे चरागाह कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको खिल्ले कहा जाता था और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अप्रहत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किन शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? विच रूलर्स इश्यूड द मोस्ट गोल्ड करेंसीज? ऑप्शन 1 गुप्त, ऑप्शन 2 मौर्य, ऑप्शन 3 चंदेल और ऑप्शन 4 मुगल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 गुप्त। दोस्तों, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री? ऑप्शन 1 मौर्य काल, ऑप्शन 2 गुप्त काल, ऑप्शन 3 सल्तनत काल और ऑप्शन 4 मुगल काल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 गुप्त काल। दोस्तों, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? इन विच पीरियड द आर्ट ऑफ टेम्पल बिल्डिंग वाज बोर्न? ऑप्शन 1 मौर्य काल, ऑप्शन 2 गुप्त काल, ऑप्शन 3 सल्तनत काल और ऑप्शन 4 मुगल काल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त काल में निर्मित प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस दशावतार टेम्पल बिल्ट इन गुप्ता पीरियड? ऑप्शन 1 कानपुर, ऑप्शन 2 उज्जैन, ऑप्शन 3 झांसी और ऑप्शन 4 जबलपुर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज नॉट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड? ऑप्शन 1 आर्यभट्ट, ऑप्शन 2 वराहमिहिर, ऑप्शन 3 चरक और ऑप्शन 4 धनवंतरी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 चरक। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास जो कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, धनवंतरी जो कि एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
गुप्त काल में निर्मित बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? वेयर इज द केव ऑफ बाघ बिल्ट इन गुप्ता पीरियड? ऑप्शन 1 अजंता, ऑप्शन 2 भीमबेटका, ऑप्शन 3 झांसी और ऑप्शन 4 ग्वालियर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 ग्वालियर। दोस्तों, गुप्त काल में निर्मित बाघ की गुफा ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त काल में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक पंचतंत्र रिटन इन गुप्ता पीरियड? ऑप्शन 1 कालिदास, ऑप्शन 2 वाल्मीकि, ऑप्शन 3 मुंशी प्रेमचंद और ऑप्शन 4 विष्णु शर्मा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 विष्णु शर्मा। दोस्तों, संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? Who first told that the earth revolves around the sun? ऑप्शन 1 जीवक, ऑप्शन 2 ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन 3 वराहमिहिर और ऑप्शन 4 आर्यभट्ट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 आर्यभट्ट। दोस्तों, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन्होंने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, इतिहास में पहली बार सती होने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? वेयर इज द एविडेंस ऑफ सती फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री? ऑप्शन 1 ऐरण अभिलेख, ऑप्शन 2 प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन 3 बाघ गुफा और ऑप्शन 4 हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 ऐरण अभिलेख। दोस्तों, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।